माय डियर सोल्जर, वेलकम टू टारगेट विथ रमेश। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमने टेस्ट के बारे में कुछ डिस्कस किया था, उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक सेशन तैयार किया है। प्रीवियस ईयर पेपर जो 3 मार्च 2019 का पेपर है, एसएससी जीडी में पूछा गया पेपर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3 मार्च 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। प्रीवियस ईयर पेपर्स का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है। आपसे क्या बोला जा रहा है कि एक बेलन है, बेलनाकार डिब्बे का आधार समान आकार का है और प्रत्येक का व्यास जो है 8 सेंटीमीटर है। तो डिब्बे की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और दूसरे डिब्बे की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो उनके आयतन का अनुपात आपको बताना है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को लगाने के लिए हमेशा याद रखना है कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। सबसे पहला काम यही करेंगे कि आपको रेडियस दे दिया है, दिया नहीं है, आपको व्यास दिया है। तो आपको व्यास निकालिए पहले आप। ये देखिए d इक्वल टू व्यास इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो आपके पास रेडियस निकल के आ गई 7 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास जो होता है 2 गुना होता है और रेडियस उसका आधा होता है। तो व्यास का आधा कर देंगे तो रेडियस आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ H1 जो दिया है वो दे दिया है 10 सेंटीमीटर और आपको H2 जो है वो दे दिया है आपको 20 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं करना है। आपको पता है कि जो बेलन होता है उसका आयतन क्या होता है। उसका आयतन होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है इसका आयतन बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको 2 बेलन दिया हुआ है, यहाँ पे 2 बेलनाकार डिब्बे है ना, तो 2 बेलन दिया हुआ है तो 2 बार इनका आयतन यूज किया जाएगा, मतलब V1 अपान V2। V1 क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर अपान H1 बटा, यही आपको निकालना भी है, पाई R2 स्क्वायर H2। ये देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 अपान R2 और H1 अपान H2 का वैल्यू आप रखेंगे। R1 की वैल्यू कितना है, R1 और R2 सेम है। यहाँ पे समान देखिए, प्रत्येक का जो व्यास है समान है तो उनकी त्रिज्या भी समान होगी, मतलब R1 इक्वल टू R2। ये दोनों 7 सेंटीमीटर ही होंगे। तो यहाँ पे हो गया 7 का स्क्वायर बटा 7 का स्क्वायर इंटू H1 की वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर बटा 20 सेंटीमीटर। आप ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 1 इज द रेशियो ऑफ 2, 1:2। कौन सा है, ये है ऑप्शन सी, नहीं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1:2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये है 2 प्राकृतिक संख्याएं आपको दी हुई है। कह रहा है 2 प्राकृतिक संख्याएं के बीच का अनुपात 3:4 है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे जोड़ने पर अनुपात 4:5 हो जाएगा। एक सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं। तो अनुपात 4:5 हो जाए, आपको बताना है यही। ये देखिए कह रहा है 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे जोड़ने पर अनुपात 4:5 हो जाए और संख्याओं का योग 27 हो। संख्याओं का योग भी 27 हो और संख्याओं का योग 27 हो जाए। तो आपके 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अनुपात, पहली बात देखिए 3:4 है। ये मैंने जैसे रेशियो पढ़ाया सेम उसी तरह से लगाना है। उसके बाद दूसरा रेशियो 4:5 है। इसके बाद इनके बीच क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 5 में 3 का गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। 4 में 4 का गुणा करेंगे 16, 16 माइनस 15 इक्वल टू 1x। आपके पास वैल्यू 1x आ गई। अब एक ध्यान रखिएगा आप, इनको कह रहा है कि इनके संख्याओं का योग 27 हो जाता है। यहाँ पे संख्याएं 4 है और ये 5 है। इस वाली संख्या को नहीं बोला जा रहा है, इस वाली संख्या को बोला जा रहा है। तो 4x 5x कितना हो जाएगा 9x। अगर 9 में 1 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा। 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 18 और 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 27। तो आपसे पूछा जा क्या रहा है कि क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 27 हो जाए। तो क्या संख्या क्या होनी चाहिए, यहाँ एक संख्या हो रही है, ये वाली संख्या है, एक संख्या हो रही है, यहाँ 2 संख्या हो रही है, यहाँ 3। क्या जोड़ा जाए 3। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट चलिए देखते हैं।
इरेज कर देते हैं इसको। ये कह रहा है 8 संख्या जो दी हुई 8 संख्याओं का औसत माध्य 27 है। यदि उसमें से एक संख्या हटा दिया जाता है तो आपका जो माध्य है वो क्या हो जाएगा। 8 संख्याएं आपको दी हुई हैं। जी हाँ, मुझे 8 संख्याएं मिली हैं। ये 8 संख्याएं हैं और इनका माध्य 63 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाता है तो शेष संख्याओं का माध्य कितना हो जाता है, 58 हो जाता है। हटाई गई संख्या का मान बताइए। इसको दो तरह से लगाया जा सकता है। एक सबसे आसान तरीका ये है कि पहले 8 संख्याओं का औसत आपको 63 दिया था, उसके बाद 7 संख्याएं हो गई, एक संख्या हटा दी गई थी तो 7 संख्या हो गई। अब कितना हो गया औसत, 58 सॉरी एवरेज 58 हो गया। इनके बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 5 का। तो 7 गुणे 5 इक्वल टू 35। ये 35 अगर माइनस हो रहा है तो 35 प्लस किया जाएगा। 63 प्लस 35 इक्वल टू 98। ये एक तरीका है। जितना ये कम होगा उतना ज्यादा जोड़ा जाएगा। जैसे 5 कम हो रहा है तो 5 कम होगा तो 5 सत्ते 35, 35 कम होना चाहिए लेकिन 35 कम नहीं होगा, 35 जोड़ा जाएगा, जस्ट अपोजिट। एक तरीका तो ये है इसको लगाने का। दूसरा तरीका ये है कि 8 गुणे 63 आप कर लें, उसके बाद 7 गुणे 58 कर ले। इन दोनों का जो मान आ रहा है उसको डिफरेंस कर देंगे तो 98 आएगा। एक ये बेसिक तरीका है। नेक्स्ट, इसलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आपके सामने एक क्वेश्चन ये है, देखिए। रामू ने 25% के छूट पे एक मेज खरीदी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है रामू ने एक 25% के छूट पे एक मेज खरीदी। यदि उसने कोई छूट नहीं मिलता, यदि बोला है कि यदि उसको कोई छूट नहीं मिलता तो वह 185 रुपये उसे देना पड़ता। ये बताया जा रहा है कि रामू ने एक मेज 25% के छूट पे खरीदी। यदि उसे कोई छूट नहीं मिलता, क्या कोई छूट नहीं मिलता तो रामू को 185 रुपये और देना पड़ता। मतलब यहाँ पे कि 25% जो है वही 185 के बराबर। यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि अगर 25% की छूट दी जा रही है, मतलब इसके साथ साथ ये बोला जा रहा है यदि उसे कोई छूट नहीं मिलता तो रामू को 185 रुपये और देना पड़ता। तो यहाँ पे 25% की वैल्यू 185 रुपये, क्योंकि रामू को तो 75% में सामान मिली हुई थी और उसके बाद उसे 25% की उस पर छूट मिली थी। और यही कह रहा है कि जो 25% है वही 185 के बराबर, क्योंकि यही तो वो एक्स्ट्रा और देने की बात हो रही है। अगर आपको 25% बराबर 185 आ गया है तो आप आराम से समझ सकते हैं कि आपको 1% की वैल्यू यहाँ पे निकाला जाएगा। और उसके बाद फिर देख लीजिए, ये 25 तिया आपको 75% की वैल्यू चाहिए। 75%, 25 तिया 75, 185 में 3 का गुणा करेंगे, 5 3 15, 5 18 36, 18 तिया 54 प्लस 5 55 हो जाएगा। ये 555। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है अरुण और आनंद की आयु जो है 3:4 के अनुपात में है। सबसे पहली बात कि अरुण की आयु 3:1 है और वो 5 साल बाद आनंद की आयु 2 गुनी से 5 अधिक हो जाती है। तो अरुण की वर्तमान आयु बताइए। आसान तरीका है। सबसे पहले आपको अरुण, ठीक, एक सेकेंड, अरुण और आनंद यहाँ पे लिख देना है। जो है ये 3 यक्स है, ये कितने हैं, 1 यक्स है। आपसे कह रहा है 5 साल बाद, तो 5 साल इसमें भी ऐड कर दीजिए, 5 साल इसमें भी ऐड कर दीजिए। उसके बाद क्या कर रहा है, 2 गुने से 5 अधिक हो जाता है तो ये होगा 2 गुना। कौन, एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा जो छोटा वाला रहता है ना उसी के साथ बढ़ोतरी की जाती है, उसी के साथ इंक्रीजमेंट ऐड किया जाता है, ना कि बड़े वाले के साथ। लगेगा आपको कि ये तो बड़े वाले के साथ होना चाहिए था, लेकिन ये बड़े वाले के साथ नहीं, छोटे वाले के साथ हमेशा होता है। तो 2 गुना से 5 अधिक, ये इसका तरीका है। अब एक चीज आप देख लीजिए, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 5 में 2 को गुणा करेंगे 10 प्लस 5, और इधर तो आपका है ही 3x प्लस 5। एक चीज आप देखिए, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, 10 प्लस 5 15 है, 15 में से 5 घटा देंगे आप 10 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 1x होगा, x इक्वल टू 10। यहाँ से आपको x की वैल्यू 10 मिल गई। अब आपको करना क्या है, आपसे पूछ रहा है कि अरुण, अरुण कौन सा है, 3 है, अरुण है 3x, तो 3 3 गुणे 10 इक्वल टू 30। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 39 रुपए कम कर देता है। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 39 रुपए कम कर रहा है। कितने रुपए कम कर रहा है? 39 रुपए कम कर रहा है। 10% का लाभ और 3% के हानि में बदल जाता है। यदि अगर वह 39 रुपए जब कम करता है तो वो इंक्रीमेंट यहाँ पे मिलता है कि उसे 10% का लाभ जो है 3% के हानि में बदल जाता है। तो इससे तो आपको पता चला है कि 10% का लाभ 3% की हानि में बदल जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु का मूल मूल्य मतलब आपको कास्ट प्राइस बताना है। तो ये 10% का जो लाभ है 3% की हानि में बदल रहा है, इसका मतलब है वो 13% हो जा रहा है और 13% की वैल्यू आपको 39 रुपए दिया हुआ है। तो इस चीज को आप समझिए कि 13% की जो वैल्यू है वो 39 रुपए है। देखिए 13% इक्वल टू 39 रुपए, 13 26 या 39 हो जाएगा। 1% की वैल्यू आपको कितना मिल गई? 3। तो 100% की वैल्यू कितना हो गया? 300। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। ओ गॉड, एक सेकेंड रुक जाइए। ये देखिए यह है एक कार 6 घंटे में 120 किलोमीटर की निश्चित दूरी तय करती है। कितना? 6 घंटे में वो 120 किलोमीटर की निश्चित दूरी तय करती है। तो 3 घंटे 20 मिनट में कितनी स्पीड से वही दूरी कितने मतलब स्पीड से तय करेगी? आपको ये बताना है कि 3 घंटे 20 मिनट में वह कितने स्पीड से वही दूरी तय करेगी। आपको 4 घंटे में ये कितनी दूरी तय कर रही है? 120 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। ये 4 घंटे में 120 किलोमीटर की रफ्तार चल रही है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो एक चीज देखिए कि 120 किलोमीटर यहाँ पे है, इतने दूरी तो निकालना ही है। यहाँ पे और एक चीज दिया है, 4 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी चल रही है, तो 4 घंटे है ये। आप ये डी यहाँ से क्रिएट करेंगे, 12 चौक 48, 480 आ गया आपका। अब आपसे पूछ रहा है कि स्पीड बताइए। चाल बराबर दूरी है 480 बटा समय कितना है? 3 घंटा प्लस 20 मिनट को आप लिख सकते हैं 20/60। एक चीज देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, 20×3 = 60, ये 3 हो जाएगा। तो इस ऐसे लिख सकते हैं 480/3 प्लस 1/3 मतलब कि 480 गुणे 3 त्रिका 9, 1 10 हो जाएगा। नीचे 10 होगा, ऊपर 3 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 48 में 3 का गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। ये देखिए ये क्या हो रहा है भाई? ऐसा एग्जैक्टली कैसे चेंज हो जा रहा है? एक सेकेंड, ये ओके ये यहाँ पे रखेंगे हमेशा, तो अब सही रहेगा। चलिए देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र, ये भी आसान सा सवाल है। कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम 35% अंक, मतलब जो पासिंग मार्क्स है उसको बताया गया 35% है। एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त किया और 70 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या था? आपको एक चीज समझ जाना चाहिए कि यहाँ जो पास की पॉसिबिलिटी है वो है 35%, और एक स्टूडेंट था वो 70 अंक प्राप्त किया है और 70 अंकों से फेल हो गया। तो अगर ये 70 अंक प्राप्त किया, 70 अंक और से मिल जाता तो ये पास हो जाता। मतलब कि 35% जो है 140 के बराबर है। तो आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% इक्वल टू 140/35 × 100 आपका आ जाएगा ये 400, लगभग 400। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट ये देखिए कि ए बी सी है। आपको ए बी सी क्रमशः 15 मिनट, 12 मिनट और 30 मिनट के कार्य में कार्य करते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वह कितने आपको एक चीज बताना है, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें राशि वितरित की जानी चाहिए। ये राशि वितरित की जानी चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है तो इजी ही।
लेकिन थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड बात है कि राशि वितरित करने का मतलब क्या है। तो ये एक आसान सी बात है कि राशि वितरित करने का मतलब होता है कि इनका जो रेशियो होगा उसका विलोमा अनुपात निकालना है। आपको एक चीज ये यहाँ पे हम नोट करा दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, आपका विलोमा अनुपात होता है, ये विलोमा अनुपात इक्वल होता है वितरित राशि का अनुपात। हाँ, वितरित जो होता है, वितरित राशि जो होगी उसका जो अनुपात होगा उसके बराबर होता है। यही चीज है, आपसे यही पूछ रहा है वितरित अनुपात बताइए आप। तो बस कुछ नहीं करना है, 12:15:30 आपको दिया हुआ है। इसका विलोमा अनुपात निकालने के लिए इसको पहले छोटा किया जाए, 4 से आप काट सकते हैं, 3 से काटिए, 3 चौक के बाद हो जाएगा, 3 5 15, 3 दाम 30। अब ये इसका विलोमा अनुपात निकाला जा सकता है। जब भी विलोमा अनुपात आपको निकालना हो तो इसको तो एक तरीका ये है कि 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/10, ये विलोमा अनुपात का है। लेकिन हम लोग कभी भी नहीं निकालना, जैसे इस वाले पॉइंट का निकालना है तो इन दोनों का गुणा करिए, तो आपको 5 में 10 का गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, पहला रेशियो हो गया। अगर इस वाले का चाहिए तो इन दोनों का गुणा करिए आप, तो 10 में 4 का गुणा करेंगे 40 हो जाएगा। और इस वाले का अगर चाहिए तो इन दोनों का गुणा करिए, तो आपको हो जाएगा 5 चौक के 20। तो ये देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 2 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 5 4 2, 5 4 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पर है, चलिए ठीक है। पहला ये कह रहा है वाराणसी की जनसंख्या, एक बताया गया जनसंख्या है किसी की 2,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर ये दिया हुआ है तो 2 वर्ष बाद शहर की आबादी की गणना करिए आप। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको आबादी की गणना करना है। तो देखिए इस तरह के सवाल को लगाने के लिए दो चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए कि क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो सबसे पहला काम कि आपको जनसंख्या दे दिया गया है, पॉपुलेशन क्या है इसकी 2,25,000, ठीक। आपको देखिए जन्म दर कितना है, जन्म दर ये है, मृत्यु दर ये है, तो आपको ये 2% कुछ मिलेगा इंक्रीजमेंट, मतलब 2 वर्ष में प्रति वर्ष 2% के साथ वृद्धि होगी। देखिए कि जन्म दर 9% है, मृत्यु दर 7% है, इंक्रीजमेंट 2% का है, मतलब 2% की वृद्धि हो रही है। तो प्रति वर्ष 2% की वृद्धि होगी, तो 2 वर्ष में 102/100 गुणे 102/100 ये आपको मिलेगा। तो एक चीज समझ जाइए कि आपको इसको सॉल्व करना होगा। एक तो तरीका ये है, इसे कैंसिल कर दीजिए 2 जीरो, और इधर 1 जीरो से इस वाले को कैंसिल कर दीजिए, बाकी सब गुणा करिए, ठीक। तो 102 में 102 का आप गुणा करेंगे, फिर उसके बाद समथिंग। हाँ, लेकिन एक मैं आसान तरीका देखिए बताता हूँ क्या। ये आपके पास है 2,25,000 रुपए है, इसको ऐसे लिख लीजिए कि मान लीजिए 225 रुपए आपके पास है, उसका 2% आप निकालिए, क्योंकि प्रति वर्ष 2% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष में 4% की वृद्धि होगी, तो आप इसका 4% निकाल लीजिए। तो देखिए 4 25, 25 चौक के 100 होता है, 25 सॉरी 25 8 9, 25 9 या 225, 9 बार जाएगा ये। तो आपके पास अगर 225 रुपए, अगर मतलब 225 यूनिट कुछ है और 9 यूनिट की और वृद्धि कर दी जाए, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 234। तो जो 234 होगा वही आंसर होगा। तो 234 कौन सा है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये 234। इसको बोलते हैं अप्रॉक्स मेथड, ये अप्रॉक्स मेथड से लगता है। इस तरह की सवाल है, अक्सर अप्रॉक्स से लगाएंगे तो लगेगा, नहीं तो कैलकुलेशन करते रहिए आप। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सॉरी, थोड़ा सी डिसमिस हो जा रहा है ये। ओके, ये देखिए, गुड।
आपके सामने ये क्वेश्चन है कि 3 व्यक्ति ए बी सी हैं। आपके पास सामने एक क्वेश्चन है कि 3 व्यक्ति ए बी सी हैं जिनका कुछ ये है 8, 15 और 20 मिनट में एक वृत्ताकार टैंक के वृत्ताकार ट्रैक के फेरे लगाते हैं। यदि वे एक निश्चित बिंदु से 8 बजे, हाँ वो भी एएम के साथ स्टार्ट करते हैं, तो कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर पुनः आएंगे। आप एक चीज देखिए, 8, 15 और ये 20 है, ये इस मिनट्स के साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पे चल रहे हैं। तो आपको 8, 15 और 20 का एलसीएम निकालना होगा, ठीक। और उसके बाद उसका जो एलसीएम आएगा ये भी मिनट में ही आएगा, मिनट में आएगा। तो 8, 12 और इनका एलसीएम निकालेंगे आप तो 120 आ जाएगा। और 120 जो आएगा देखिए, हाँ 120 आएगा, 120 मिनट होगा। मिनट को हम लिख सकते हैं 60, 120 मिनट का मतलब 2 घंटा, 2 घंटा। तो हम 8 बजे तो स्टार्ट ही किए हैं, अब कब स्टार्ट करेंगे? 2 घंटे बाद। तो 2 घंटा इसमें ऐड कर देंगे तो 10 AM। 10 AM कहाँ पे है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यहाँ पे है कि एक आयत आपके पास दिया हुआ है कि एक आयत है और उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:3 है। यदि उसका परिमाप 132 है तो उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो क्षेत्रफल क्या होगा? एक आयत की लंबाई है 8:3, ये देख लीजिए 8:3 है। तो आपको परिमाप क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले काम कर लीजिए आप कि एक आयत यहाँ पे छोटा सा बना लीजिए, प्यारा सा। ये देखिए, ये आपकी लंबाई है 8, ये भी 8 होगी, ये 3 है तो ये भी 3 होगी। और जब भी आपको परिमाप का बात किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि इनको ऐड किया जाएगा। तो 8 + 3 11, और इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई किया जाता है क्योंकि हर संख्या 2 बार यूज होती है इसमें। तो 11 = 22। इनका तो परिमाप आ गया 22x, इस चीज को ध्यान रखिएगा 22x। अब कह रहा है आपको रियल में तो परिमाप 132 दिया हुआ है, तो 132 जो है ये 22x के बराबर है। तो x की वैल्यू हो गया 132 बटा 11 × 2 लिख सकते हैं, हाँ इसको लिख सकते हैं। 11 एकम 11 हो गया और 11 दूनी 11 के 2 बचे, 11 दूनी 22 और 2 छक्के 12, x 6 आ जाएगा, ठीक। आपको x की वैल्यू 6 मिल गई। आपको पता क्या करना था? उसका क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा L × B, A = L × B। तो A = L है आपका 8/3 = 24x², क्योंकि ये 8x होता है, ये 3x होता है, तो 24x²। एक चीज यहाँ पे देखिए, 24 कहाँ से होगा? 24 × x की वैल्यू कितना है? 6 आपका आ जाएगा 864। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। ये आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। जी हाँ, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर एक कार है, पहले 60 किलोमीटर की दूरी, 65 किलोमीटर की दूरी, फिर तीसरे 70 किलोमीटर की दूरी तय करती है इस तरह से, तो आपको बताना है औसत। सबसे सिंपल सा तरीका ये है कि एक कार आपके पास है, पहले घंटे में वो 60 किलोमीटर जाती है और दूसरे घंटे में वो 65 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 70 किलोमीटर जाती है। तो आपको एवरेज बताना है। एवरेज का तरीका यही है कि पहले घंटे में वो 60 किलोमीटर जा रही है और दूसरे घंटे में वो 65 किलोमीटर जा रही है, तीसरे घंटे में 70 किलोमीटर जा रही है। तो एक घंटा ये, घंटा ये, टोटल कितने हुए? 3 घंटे, टोटल 3 घंटे हुए। 1 + 1 + 1, ये आपका ऐड कर लीजिए और उसके बाद 3 से इससे भाग दे दीजिए, 195 आएगा। इसमें 3 का भाग देंगे क्योंकि देख लीजिए 0, 5, 0, हाँ 5, 7, 6, 6, 12 + 6, 18, 19, सही है, 195 सही है। इसको हम लोग 3 से कैंसिल करते हैं तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 65 आएगा। नेक्स्ट भी यहीं पे देख लीजिए, आपसे कह रहा है कि ये आपको रेखा दे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनी यक्स और वाई के उत्पादन के बीच का अंतर न्यूनतम है? यक्स और वाई के बीच की कौन से वर्ष न्यूनतम डिफरेंस होगा? जैसे कि ये आपका वाई है,
ये आपका x है, इनके बीच इनके बीच इनके बीच इनके बीच इनके बीच इनके बीच सबका डिफरेंस निकालना होगा। जिसका अंतर कम होगा वही आंसर आपको देना है। जैसा कि हम आपको बता देते हैं कि किसके बीच आंसर मतलब कम आएगा। जैसे 2002 आप देख रहे हैं, ये 2002 देख लीजिए, 159 है और 148 है। इन दोनों का डिफरेंस आप जब निकालेंगे तो ये 9 में से 8 गया 1, और इसके बाद इधर हो जाएगा आपका 15 में से 14 गया लगभग, ये समझ लीजिए कि 2 आएगा लगभग। कुछ यहाँ तो मिस्टेक नहीं है, फिर भी एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि 11 आएगा, सॉरी यहाँ पे 1 होगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इसी तरह से सबका डिफरेंस आपको निकालना है। इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है। और ये तो आपका आंसर है ही कि 159 और 148 का डिफरेंस निकालेंगे तो 11 आएगा। तो उस हिसाब से आंसर आपका 2002 होगा। ठीक, आपको इसमें घटाना है और कुछ करना नहीं है। इस तरह के सवालों में अक्सर घटाना जोड़ना, देखिए यहाँ पे 2000 दिया हुआ ना ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। ये आपके स्क्रीन पर आ गया है कि अमित ने ब्याज दर के समान वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर एक साहूकार से 8000 रुपये उधार लिया। अमित ने 8000 रुपये उधार लिया है साहूकार से एक समान ब्याज की दर। यहाँ पे इस शैली को आप समझने की कोशिश करिए। एक अमित है कोई, वो ब्याज की दर समान वर्षों के लिए, ये ब्याज की दर के समान वर्षों के लिए, इसका मतलब ये है कि जो दर है और जो समय है दोनों बराबर है। ये यही कहा जा रहा है, दोनों बराबर है। इस सवाल में मेन मतलब कंफ्यूजन यहीं पे था, इसको आप क्लियर कर लीजिए। और उसके बाद आपको दे दिया है अमाउंट जो है, मतलब मूलधन जो है आपको 8000 रुपये है, 2000 रुपये एसआई जो इंटरेस्ट जो है 2000 रुपये है। तो कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं एसआई इक्वल टू मूलधन होता है गुणे दर होता है गुणे समय होता है बटा 100 होता है। ये आपको रखना है। मूलधन आपके पास 2000 रुपये है, सॉरी समय एसआई आपके पास 2000 रुपये है, मूलधन आपके पास 8000 रुपये है। दर और समय दोनों एक ही रहेगा तो दोनों को हम लोग आर मान लेते हैं। ठीक, बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से 1 जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल कर दीजिए। 8 में 200 का भाग देंगे तो 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, हाँ 25 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या यहाँ से आ जाएगी, आर स्क्वायर 25, क्योंकि आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर इक्वल टू 5। तो ऑप्शन 5 जो होगा वो सही होगा। 5% रेट है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्या है देखिए। नेक्स्ट भी ग्राफ की ही सवाल है। एक सेकंड, ज्यादा तेज हो गया, ग्राफ की सवाल है नेक्स्ट। ये आपके स्क्रीन पे आ गया। कह रहा है कि 1998 में यक्स का उत्पादन और वाई के उत्पादन के बीच लगभग कितना प्रतिशत है। यक्स का उत्पादन वाई के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। 1998, आपके पास 98 है कहाँ, यहाँ पे है। और 1998 है, यहाँ पे है 99 है, और ये कितना 120 है। तो एक देख लीजिए, एक यक्स है एक वाई है। तो कह रहा है वाई का उत्पादन यक्स के उत्पादन का कितना प्रतिशत, तो वाई बटा एक्स गुणे 100। तो ऐसे ही लगाते हैं, की वैल्यू कितनी है 120 बटा 99 गुणे 100। इसको आप सॉल्व करेंगे, एक चीज देखेंगे, अगर ये 100 होता तो ये पूरा पूरा करता तो 120% आता। ठीक, तो 120% से ज्यादा होगा। 120% से ज्यादा देखिए 121% है, 121.2 है, लेकिन 1% ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं है। अप्रॉक्स इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका आंसर। क्योंकि देखिए 120 से रिलेटेड कौन कौन सा, ये है 121 है, 111, 121, 120, देखिए ये हो सकता था ये। तो इसीलिए ऑप्शन ये था सही है। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अनुपात आपको दे दिया 4:5। इन दोनों सवालों को एक ही साथ देखेंगे। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है आपका 4:5, उनके वर्गों का
योग आपको ये दे दिया है तो आपको संख्याएं बतानी है। पहली संख्या है क्या, एक है संख्या 4x, एक है संख्या 5x, और इनका स्क्वायर कर रहा है, वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, 1025 आ गया। ओके, अब एक काम और आप कर सकते हैं। इसका करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर हो जाएगा, आप 5 का करेंगे तो 25x स्क्वायर हो जाएगा, और 1025 हो जाएगा। ये आप 25 में 16 जोड़ेंगे तो 41 आएगा, 41x स्क्वायर इक्वल टू 1025। आप एक चीज देख सकते हैं, ये 41 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हमको लगता है 2 बार जाएगा, 41 2 आपका 82 हो जाएगा। उसके बाद 41 में 5 का करेंगे तो हाँ, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 205 बचेगा तो 205 आ जाएगा ये। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 आ गया, तो आपका एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 5। अब एक्स की वैल्यू 5 मिल गई, 4 में 5 गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 4 में 5, यहाँ पे लिख दीजिए 4 5 इक्वल टू 20, 5 गुणे 5 इक्वल टू 25। तो एक 20 होगा, एक 25 होगा, कौन सा है 20 और 25, ये वाला। नेक्स्ट, इसको भी यहीं पे लगा लेते हैं हम लोग। कह रहा है 5 माइनस, ये सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन में कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहला काम यही हम लोग देखेंगे, 13 में 6.5 का 13 पचे 65, तो आ जाएगा 5 माइनस 0.5। इसको करेंगे 8 तरीके 24 के 4 और 8 दूनी के 16, 17, 18, एक अंक पे दशमलव लगेगा इसमें, 1.84 प्लस 0.4। एक काम करिए आप इसको ऐड कर दीजिए, 5 एक 6 और ये पूरा ऐड करेंगे और फिर इसके बाद 0.5 घटा देंगे। हम लोग देखिए ऐड करते हैं, 5.00, वो 1.84 और ये हो गया 0.40। इसको जोड़ेंगे 4, 8 4 12 के 2 और उसके बाद 5 एक 6 एक 7, 7.24 आ रहा है ये, और उसमें से हम लोग 5 घटा दें, कौन सा 0.5, मतलब 50 घटा 0.50 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा ये 6.74, ऑप्शन ये वाला। नेक्स्ट, ए अकेले, एक सेकेंड, ये देखिए ए अकेले 12 दिन और बी अकेले 16 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। उन्होंने 350 रुपये में काम करने की जिम्मेदारी ली, तो बी को मिलने वाला हिस्सा बताना है आपको। कह रहा है कि ए और बी, पहली बात की देखिए कि ए और बी जो है दिनों का रेशियो, इनके टाइम का रेशियो है 12, तो इनको हम लिख सकते हैं 4 से आप काट सकते हैं, हाँ 4 3 12 चौके 16, 3:4 आ गया। तो इनकी इफिशियंसी क्या आएगी, इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा आपका 4:3, क्योंकि इफिशियंसी ही मनी होती है। आपकी इफिशियंसी ही आपकी मनी है, तो आपको पैसे की बात की जा रही है तो आपको इफिशियंसी निकालना है। अब एक बात और है कि इफिशियंसी इतना दिया हुआ है और टोटल अमाउंट के तौर पे इफिशियंसी 350 रुपये दिया हुआ है। वही फार्मूला आपको लगाना है कि m की वैल्यू दिया हुआ है और प्रथम संख्या का मान निकालना है। यहाँ पे द्वितीय संख्या का मान निकालना है, दूसरी संख्या बी का मान निकालने के लिए अमाउंट 350 रुपया दिया हुआ है, और बी का मान निकालने के लिए बी की वैल्यू लेंगे 4, ये वाली वैल्यू यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड, बी की वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ से लेंगे इफिशियंसी से, बी की वैल्यू यहाँ पे 3 है और बटा 4 + 3 7 हो जाएगा ये, क्योंकि ये दोनों ऐड कर दिए जाएंगे, 7 हो जाएगा, 7 × 35 50 हो जाएगा, 50 से 3 गुणा कर देंगे 150, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 150, ये देखिए ऑप्शन बी राइट है इसमें। नेक्स्ट, एक काम करिए आप, ये देखिए 2 सवाल एक साथ करेंगे इसमें। यहाँ पे कह रहा है कि 8,800 रुपये में एक वस्तु को बेची जाती है और 10% का लाभ कमाया जाता है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। एक चीज तो मुझे पता है कि 8,800 रुपये जो है कि 110 रुपये में जो वस्तु बेची जा रही है उस पे 8,800 रुपये का लाभ कमाया जा रहा है, तो 115 में वस्तु कितना होगा, तो कितना लाभ मुझे मिलेगा, ये चीज आप समझ रहे हैं ना।
इस तरह के सवाल में कुछ करना नहीं है। इस तरह के सवाल में आपको यही सोचना है कि डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा आपको। 9,200 रुपये होगा, क्योंकि डायरेक्ट आप इसको लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 8800/11000 कैंसिल कर दिया, 0 आ गया। अब इसमें 80 में 115 मल्टीप्लाई कीजिए, 8 से 40 0, 11 8 88, 9 80 90 90 2 92, ये होगा आपका 92। नेक्स्ट, ये एक है 8 जो संख्या है आपके बाद 8 के पहले प्रथम औसतों का गुणज बताना है आपको। तो इस तरह के सवाल को लगाने के लिए कुछ नहीं करना है। एक चीज तो ये देखना है कि निकालना क्या है। आपको निकालना 8 के प्रथम 8 गुणज। तो 8 का पहला गुणज क्या होगा? 8 होगा। और 8 का 8वां गुणज क्या होगा? 64 होगा। तो 8 का पहला गुणज आप देख लीजिए यहाँ पे, 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 का 8वां गुणज क्या होगा? 8 गुणे 8 64। तो पहले और लास्ट वाले को ऐड कर दीजिए, 8 64/2। इसको कैंसिल करिए, 2 चौक के 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 3 2 दूनी के 4, 34 + 2 36। कौन 36 है? देखिए बाबू, कौन सा 36 है? 36 ऑप्शन ये है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक सेकेंड, एक आध क्वेश्चन और होगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक, ये देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन होगा। इंग्लिश क्वेश्चन आ गया है। अभी हम लोग सिर्फ मैथ का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हिंदी जीएस सब डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्वालोकन बताना है आपको। ठीक है, आपको एक अवलोकन के रूप में बताया गया है कि n संख्याओं का अवलोकन करके औसत 38 प्राप्त किया जाता है। एक और n संख्याएं, उनका औसत 42 प्राप्त किया जाता है। और एक और अन्य अवलोकन है जिसका औसत 55 है। तो आपको इन सभी अवलोकनों का पूर्ण औसत बताना है। कुछ भी नहीं करना है यार, एकदम इजी होता है। इनका एवरेज निकालने के लिए आपको 38 n हो जाएगा, ये होगा 42 n हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 55 n बटा 1 n। ये पहला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, टोटल 3 n हो जाएंगे। एक चीज तो आपको पता चल गई है कि ये तीनों को ऐड कर देंगे आप, तो देखिए 5 + 2 7, 8 7 15 के 5, कैरी आ गया 1। उसके बाद 5 + 4 9, 9 3 12, 1 13, 135/3 n, 135 n कैंसिल हो जाएगा। 3 से देखिए 3 चौक के 12 हो जाएगा, 3 5 15। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 45। देखिए दोस्त, आप लोगों को मैंने अच्छे तरीके से डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।